नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब शादी का एक स्पाउस चाहता है कि तलाक हो जाए, दूसरा स्पाउस चाहता है कि तलाक ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद होते हैं जिसके द्वारा आप तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि तलाक कैसे ले सकते हैं और तलाक कितने प्रकार के होते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें सेक्शन 13 में तलाक के बारे में बताया गया है। दोस्तों, सेक्शन 13 में यह बताया गया है कि तलाक आप कब ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें दोस्तों ग्राउंड बताया गया है, यानी वो बताया कुरुता। यानी अगर शादी का एक पक्षकार कुरुता करता है, चाहे वो पति हो पत्नी हो, दोनों में से कोई पक्षकार कुरुता करता है, तो इसके आधार पर हम तलाक ले सकते हैं। दूसरा सेकंड है एडल्ट्री, यानी शादी का एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध में है, यानी अवैध संबंध में रह रहा है और दूसरी पार्टी अगर ये प्रूव कर देती है तो दोस्तों, तो इसके आधार पर तलाक हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है, यदि पति या पत्नी में से कोई स्पाउस 2 साल से भी ज़्यादा पति को त्याग देता है, यानी अभी तक कर रखा है, तब भी हम तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है, यदि पति या पत्नी में से किसी के बारे में भी 7 साल से अधिक का समय हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं सुना कि वो है भी, जीवित भी है नहीं है, तो दोस्तों हम तब भी तलाक ले सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि शादी का एक स्पाउस मतलब संन्यास ले लेता है, यानी घर से छोड़ देता है, तब भी दोस्तों तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि शादी का एक पक्षकार तो रेडी है तलाक के लिए, दूसरा पक्षकार बिल्कुल रेडी नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी तलाक की एवज में बहुत ही मोटे पैसे मांगती है, तो ऐसी कंडीशन में उससे बचने के लिए फिर क्या करते हैं दोस्तों, आप डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है आपके पास कोई ग्राउंड नहीं होते हैं डिवोर्स के, उसके बाद भी आप डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों फिर आपको दोहरी मार पड़ जाती है, क्योंकि जैसे ही आप डिवोर्स केस फाइल करते हैं, डिवोर्स केस फाइल करने के बाद में सेक्शन 24 की एप्लीकेशन पत्नी लगा देती है और वो आपसे जो डिवोर्स केस आपने फाइल कराए इसका खर्च मांगती है, प्लस साथ में जो आने जाने किराया उसको लगता है दोस्तों, उसका भी खर्च मांगती है आपसे। तो फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि ना ही तुम्हारा तलाक हो रहा है और ना ही हमारा कुछ अभी तक मिला है, ऊपर से हमें पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ गया है। तो दोस्तों, डिवोर्स केस आप तभी फाइल कीजिएगा यदि आपके पास कोई ग्राउंड बन रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस है इसके, आप प्रूव कर सकते हैं अपनी बातें, उसके बाद ही दोस्तों आपको डिवोर्स केस फाइल करना है, वरना आपको डिवोर्स केस फाइल करने से बचना है दोस्तों। तो यदि आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है और दूसरा पार्टी आपको नहीं चाहती है कि डिवोर्स हो, तो सबसे पहले डिवोर्स केस फाइल करने के बाद में आप इसमें एक्सपर्ट डिवोर्स भी ले सकते हैं। एक्सपर्ट डिवोर्स दोस्तों वो होता है, जैसे कि आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया, डिवोर्स केस फाइल करने के बाद में जैसे पत्नी के पास समन पहुंचे, समन पहुंचने के बाद भी पत्नी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है और अपना पक्ष माननीय न्यायालय में नहीं रखती है, तो इस ऐसी कंडीशन में कोर्ट ये मान लेता है कि आपको जानकारी हो चुकी है और आपको जानकारी होने के बाद भी आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में फिर कोर्ट उसको एक्सपर्टी कर देता है, यानी इसमें एक्सपर्टी डिवोर्स ग्रांट कर देता है। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्टी डिवोर्स में भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे साथ जो अपने ग्राउंड बताए गए हैं वो वो सब हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक्सपर्टी डिवोर्स आपने फाइल कर दिया तो डिवोर्स हो ही जाएगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी डिवोर्स केस आप फाइल करते हैं, जिस ग्राउंड पर डिवोर्स केस फाइल करते हैं, उनके एविडेंस आपके पास में होने ही चाहिए, तभी इसमें डिवोर्स मिलेगा दोस्तों, वरना तो फिर आपका डिवोर्स जो पिटिशन है वो खारिज भी की जा सकती है। तो यदि आप चाहते हैं हमारा डिवोर्स हो तो डिवोर्स केस फाइल करने के बाद में जो भी ग्राउंड अपने हमारे जो सेक्शन 13 है उसमें बताए गए हैं, उनके आधार पर आप डिवोर्स दोस्तों ले सकते हैं। तो ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है दोस्तों, जैसे डिवोर्स केस फाइल करते हैं आप, दूसरी पार्टी के पास समन पहुंचता है, दूसरी पार्टी अपना पक्ष माननीय न्यायालय में रखती है कि डिवोर्स क्यों नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों फिर एविडेंस होती है आपकी, एविडेंस होने के बाद फिर बहुत लंबा समय चलता है दोस्तों ये केस ये। तो इससे अच्छा तो ये दोस्तों ये है कि अगर आपका जो इसमें म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो जाए, तो सबसे अच्छी बात दोस्तों वही है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। सेक्शन 13 में केस फाइल कीजिएगा, उसमें बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाएगा और इसमें बिना किसी झंझट के दोस्तों डिवोर्स हो जाता है। तो प्रयास तो अब यही कीजिएगा कि अगर सेक्शन 13 में दोनों पार्टी रेडी है करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेडी नहीं है दोस्तों, फिर आपके पास कोई रास्ता विकल्प नहीं है, तो फिर तो आपको सेक्शन 13 में आना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।